और अब अलवर से ही अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। यहाँ पर भीड़ ने गौ तस्कर की जमकर पिटाई की। खुसा की झाड़ी में भीड़ ने गौ तस्कर को पकड़ा और जमकर पीटा। आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं आरोपी पर कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। तो आपको बता दें, अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर। भीड़ ने गौ तस्कर की जमकर पिटाई की। खुसा की झाड़ी में भीड़ ने गौ तस्कर को पकड़ा और पीटा, तो वहीं आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। आरोपी पर कई मामले पहले से दर्ज हैं। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, बांसवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर लंबा जाम लगा है। बजवाड़ा बांसवाड़ा तक सड़क का काम चल रहा है। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में खासी दिक्कत हो रही है। मौके पर पहुंचा प्रशासन, तो यहां पर लोगों को समस्याएं हो रही हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर लंबा जाम लग गया है। बजवाड़ा बांसवाड़ा तक सड़क का काम चल रहा है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में परेशानी हो रही है। मौके पर पहुंचा प्रशासन। तो बड़ी खबर बांसवाड़ा से आपको बता रहे हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर एक लंबा जाम लगा हुआ है। बजवाड़ा बांसवाड़ा तक सड़क का काम चल रहा है। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग घंटों से यहां पर खड़े हुए हैं, तो वहीं मौके पर प्रशासन पहुंच चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़क का काम चल रहा है और गाड़ियों की लंबी कतारें भी आप आसानी से तस्वीरों में देख सकते हैं। लोग बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं कि कब रास्ता खुले और कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो, जिसके चलते वो यहां से बाहर निकल पाए। देखा पिछले साल भर से काम चल रहा है और एक साइड उन्होंने सारी दोनों साइड तोड़ दिए हैं। सर्विस रोड उनको जो। और अब बड़ी खबर जयपुर के चाकसू से आपको बता दें, शराब के ठेके पर लूटपाट हुई। नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सेल्समैन को बंधक बनाकर लूटपाट की गई। तो बड़ी खबर जयपुर के चाकसू से, यहां पर शराब के ठेके पर लूटपाट हुई। नकाबपोश बदमाश यहां पर पहुंचे और इस वारदात को अंजाम दिया। सेल्समैन को बंधक बनाया और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। तो चाकसू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर शराब के ठेके पर लूटपाट हुई। दरअसल नकाबपोश बदमाश यहां पर आते हैं और पहले सेल्समैन को बंधक बनाते हैं और उसके बाद लूट मचाकर वहां से फरार हो जाते हैं। और अब बात निकाय चुनाव से पहले अग्नि परीक्षा की। मंडावा और खीसर सीट, ये दोनों सीटें बीजेपी और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल है, क्योंकि इस उपचुनाव में जीत या हार राजस्थान में आगे की दिशा तय करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। मंडावा का कौन बनेगा महाराजा, कौन बनेगा खींवसर का खेवनहार। बीजेपी बनाएगी जीत की हैट्रिक या हाथ आएगा मंडावा और खींवसर। बीजेपी और कांग्रेस की अग्नि परीक्षा। उपचुनाव में किसका सिक्का चलेगा, जनता की उम्मीदों पर कौन खरा उतरेगा, इसका फैसला 21 अक्टूबर को होगा और नतीजे 24 अक्टूबर को आएंगे। लेकिन ये उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं, क्योंकि 24 अक्टूबर को नतीजों के साथ ही ये तय हो जाएगा कि बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब रहती है या प्रदेश में फिर कांग्रेस बीजेपी के विजय रथ को रोक पाती है। हालांकि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन इसके बाद भी मंडावा और खींवसर सीटों पर जीत या हार कांग्रेस और बीजेपी की बहुत मायने रखती है, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव के बाद प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव भी होने हैं। उपचुनाव में जिस पार्टी का झंडा बुलंद होगा, उसे निकाय और पंचायत चुनाव में भी इसका फायदा मिलना तय है। हालांकि पिछले 3 चुनाव के नतीजे देखते हुए इन सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पहले कांग्रेस की अग्नि परीक्षा देखिए। मंडावा और खींवसर दोनों ही जाट बाहुल सीटें हैं। इन सीटों पर कांग्रेस को हराने वाले प्रत्याशी अब लोकसभा में पहुंच गए हैं और इस बार चुनावी मैदान से बाहर है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। उपचुनाव में जिसकी सरकार रहती है, उसी पार्टी को वोट का ट्रेंड रहता है।
अब जरा बीजेपी का प्लस पॉइंट जान लीजिए, जो कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट ये है, विधानसभा के बाद नागौर और झुंझुनू में लोकसभा चुनाव भी बीजेपी भारी अंतर से जीती है। मंडावा सीट से 2018 में बीजेपी के नरेंद्र खींचड़ ने कांग्रेस की रीटा चौधरी को भारी अंतर से हराया। 2019 के आम चुनाव में नरेंद्र कुमार झुंझुनू से सांसद चुनकर लोकसभा पहुंच गए, तो 2018 में खियूसर से हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी आरएलपी के लिए टिकट पर चुनाव जीता। बेनीवाल ने कांग्रेस के सवाई सिंह को 16,000 वोटों से मात दी। 2019 में हनुमान बेनीवाल नागौर सीट से लोकसभा पहुंच चुके हैं। साफ है, निकाय चुनाव से पहले दोनों ही पार्टियों के लिए ये उपचुनाव नाक की लड़ाई है। बीजेपी को अपना गढ़ बचा के रखना है, तो कांग्रेस सत्ता में रहकर बीजेपी के किले में सेंध लगाना चाहती है। तभी तो ये उपचुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के लिए अग्नि परीक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।